मंत्रीगणों का, मंचासीन और आप सभी जनता जोरदार तालियों के साथ लगातार अभिनंदन वंदन स्वागत। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे शिलापटों से अनावरण धीरे धीरे हटता हुआ और ये सौगात हमारे जनपद मुरादाबाद को प्रदान होती हुई हमारी 87 विभिन्न विकास परियोजनाएं लागत 1172 करोड़ रुपए। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं और परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपका ये प्यार भरा साथ हमारे जनपद निवासियों को भविष्य में इसी तरह से प्राप्त होता रहेगा। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। मंत्री पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ, जिसके अंतर्गत सुगम पुस्तकालय की एक हमारी छात्रा है जो नेत्रहीन है, कुमारी उषा। उसने कविता लिखी है, कविता लेखन करती है और आज वो ब्रेल लिपि में लिखी हुई अपनी एक कविता की पुस्तक परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित करने जा रही है। बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। को 50 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे लाभार्थियों के लिए। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत एक बार जोरदार तालियां और इसी योजना के तहत डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। इसी योजना के तहत एक्वेरियम बनाने 10th हाउस सर्विस कार के लिए इस योजना के तहत श्री अंकित कुमार सिंह को 5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। और इसी योजना के तहत एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। आपको टैबलेट प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार मुरादाबाद में आज युवा उद्यमी स्कीम के लाभार्थियों के साथ हमें जुड़ने का और रक्षाबंधन के पहले 1172 करोड़ रुपए किन परियोजनाओं का लोकार्पण करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे और 24 पीएससी वाहिनी में जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया। साथ ये भी कहा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोगों के हितों के लिए कार्य कर रही है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की बात कही। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ संविधान पार्क और हनुमान वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने पार्क का निरीक्षण किया और वहां पर हुए कार्य को सराहा। साथ ही उन्होंने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया। अच्छी और संस्कार युक्त शिक्षा के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकता। सभ्य समाज के लिए, समर्थ राष्ट्र के लिए अच्छी और बेहतर शिक्षा चाहिए, सुसंस्कृत और संस्कार युक्त शिक्षा चाहिए। उस शिक्षा का केंद्र बिंदु आज जब शिक्षा केंद्र मंदिरों को बनाने का प्रयास हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है इनको। बहनों और भाइयों, इनको पीड़ा इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ किया नहीं। इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया था। 1,54,000 बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित विद्यालयों में जर्जर व्यवस्था थी। न वहां पे क्लासरूम ठीक थे, न शिक्षक थे, न वहां कोई सामग्री थी, न बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट था, न फर्श था, न पेयजल की व्यवस्था थी, न लाइट की व्यवस्था थी। और आज आप जाइए 1,36,000 विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के अंदर अच्छा फर्श दिया गया है, डिजिटल क्लासरूम बनाया गया है, स्मार्ट क्लास बनी है, डिजिटल लैब बनी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही बात कही थी, वोकल फॉर लोकल। पर वो त्योहार है, अभी 9 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ेगा। हर भाई अपनी बहन को उपहार देता है। हमारे ही हस्तशिल्पियों के द्वारा, हमारे ही कारीगरों के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया गया हो, हम बहन को वही उपहार में भेंट करें। जन्माष्टमी आएगी, जन्माष्टमी के अवसर पर हम अपने
अपने अतिथियों को अपने से कि कोई किसी व्यक्ति के पास हम मिलने के लिए जाते हैं उपहार देते हैं, अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को ही हम उपहार में दें। ये उपहार में आप देंगे, एक तो आपके प्रदेश के हर जनपद के प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार होगा, दूसरा उसका जो मुनाफा आएगा वो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा, और हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जो मुनाफा आएगा वो प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए, प्रदेश के विकास में वो पैसा लगेगा। अगर विदेशों से आपने सामान खरीद करके उपहार के रूप में दिया तो बहनों और भाइयों ये मान करके चलिए कि ये पैसा आतंकवादियों के हाथों में जाएगा, धर्मांतरण के रूप में खर्च होगा, लव जिहाद जैसी विघटनकारी गतिविधियों में खर्च होगा। हमें उससे अपने आप को बचाना होगा और उसके लिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी अभियान के साथ हम प्राण प्रण से जुटे, और मुरादाबाद उसके लिए एक आईना हो सकता है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन भी है और काकोरी ट्रेन एक्शन का भी पावन दिवस है। काकोरी के अमर बलिदानियों के स्मरण करने का अवसर भी है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आजादी के लिए उस समय लड़ा था, उनको स्मरण करने का अवसर भी है। और प्रदेश सरकार ने तय किया है 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त 3 दिन बेटी और बहनों के लिए फ्री में हम लोग उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस में आने जाने की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। जब उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे नव प्रशिक्षु आरक्षी जन्माष्टमी के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, वे एक पुलिस की ट्रेनिंग तो ले रहे हैं लेकिन साथ साथ एक कलाकार के भी गुण उनके पास होंगे। और मंचन, बेहतरीन मंचन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का हर थाना में, हर ट्रेनिंग स्कूल में, हर पुलिस लाइन में भव्यता के साथ आयोजित होंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी समाजवादी पार्टी की सरकार बैन करती थी, कांवड़ यात्रा को बैन करती थी। हमने कहा नहीं, कांवड़ यात्रा बैन नहीं होगी, कांवड़ यात्रा भी चलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन भी भव्यता के साथ होंगे और ये आयोजन उसी भव्यता के साथ आयोजित होंगे। मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, स्वाधीनता दिवस, रक्षाबंधन की आप सबको बधाई देता हूं।